नमस्कार। क्या हाल है? एक्चुअली आज मार्केट आपने देखा होगा, एक ज़बरदस्त मूव आई थी। सैटरडे को हमने डिस्कस करा था कि एक मूवमेंट आनी चाहिए मार्केट में, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, एक अपसाइड रैली आनी चाहिए। सेम चीज़ हमें दिखाई दी मार्केट में, क्योंकि एक्चुअली हमने जो बात करी थी यहाँ पे बात करी थी, अगर मार्केट 19,550 के ऊपर समवेयर अराउंड यहीं कहीं ओपन 40-50 के ऊपर मैंने शायद लेवल दिए थे, यहाँ से ऊपर जाता है तो कोई रुकने का सवाल ही नहीं है। जबरदस्त अपसाइड रैली आ सकती है। मेरा एडिटर साहब अब यहाँ पे कट मार के डाल भी देगा वो चीज, गैप अप होना चाहिए और अपसाइड रैली तगड़ी देनी चाहिए। कि किस प्रकार से मूवमेंट आने की संभावना थी, वो सेम चीज यहाँ पे होते हुए दिखाई दी। बट इतना भी बड़ा कांड होगा ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। एक अपसाइड रैली आएगी, ठीक ठाक मार्केट चलेगा, बिकॉज ओवरऑल अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इसे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो हमने बात किया था कि मार्केट में क्लियर फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे शायद मुझे याद आ रहा है कि लेवल्स में हमने ड्रॉ कर रखे थे प्रॉपरली, कुछ चार्ट पे मैंने दिखा भी दिया था आपको। सेम चीज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिखाई दिया था कि जब इसका ब्रेकआउट हो ही चुका है तो अब ये रुकेगा नहीं, बढ़िया से चलता रहेगा। अब कल क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक चीज याद रखना, आज इतनी बढ़िया रैली आई, इसका मतलब क्या मैंने बाई किया था इसके लिए इतना ज्यादा बढ़ा क्या? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनके रिजल्ट्स आए, जिनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, उसी वजह से मार्केट में एक अपसाइड रैली दिखाई दी थी। सेम चीज अगर हम बैंक निफ्टी में देखें और बैंक निफ्टी को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूं तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि बैंक निफ्टी इज मोर बेरिश देन निफ्टी। हमने कंटिन्यूअसली बातें करी थी, बट आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो सिनेरियो चेंज हो गया आज से। बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर मूव इन सेम वे, बिकॉज एचडीएफसी का रिजल्ट आ चुका है, तगड़ा रिजल्ट दिया है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। इस वजह से बैंकिंग स्टॉक में थोड़ा सा पुश आ सकता है, बट अप टू सम सर्टन लेवल वो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो दिमाग से निकाल देना, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टॉक के रिजल्ट ठीक ठाक है, इस वजह से थोड़ी रैली बैंकिंग में आ सकती है, बट नॉट नेक्स्ट लेवल और नॉट टू बी कंपेयर्ड विथ निफ्टी लेवल्स, बिकॉज निफ्टी के लेवल्स नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, उसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। बट बैंक निफ्टी ने जो आज कर दिखाया ना, मतलब जो एक हफ्ते दो हफ्ते से वो नहीं कर पाया था, यहां से आप देख सकते हो ये जो 1 तारीख है, 1 जुलाई से जिस लेवल पे मार्केट था वहां से सीधा इतने दिनों में जो परफॉर्मेंस इसने दिखाया वो एक ही दिन में इसने पूरा कर दिखाया है। मतलब आज 17 तारीख है, एक ही दिन में 16 दिन का परफॉर्मेंस इसने कंप्लीट कर दिया है और ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अब कल क्या हो सकता है? कल मल्टीपल चीजें हो सकती है। एक तो मार्केट गिर सकता है, मार्केट बढ़ सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, बट एज पर माय व्यू दिस इज प्योरली अपसाइड रैली। तो इसमें शॉर्ट करना, मार्केट को गिरता हुआ एज्यूम करना, भाई दिमाग से निकाल दो। ये बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। कहां तक चलता रहेगा बताता हूं। पहले बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में क्लियरली मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक मार्केट जो मैंने ये लेवल ड्रॉ कर रखी है इसके ऊपर है, तब तक आप बढ़िया से सेफ हो। लेवल क्या होगी? 45,350 आप पकड़ सकते हो। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक सेफ है। जब तक मार्केट इसके नीचे भी आए, 45,238 का 40 कर देते इसको हम, राइट? यहां से और 100 पॉइंट भी नीचे खिसकता है ना तो कोई डरने वाली बात नहीं, यहीं से भी मार्केट प्योरली रिवर्स हो सकता है। मार्केट में 3 चीजें हो सकती है: फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। तीनों सिनेरियोज में मार्केट ऊपर जाने के ही चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसमें होगा क्या वो भी मैं आपको बोल देता हूं। समझो मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है, तो यहां से थोड़ा नाटक करके फिर सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आएगा मजा, आपको बहुत बढ़िया से ट्रैप किया जाएगा। ये रिवर्स आने की कोशिश कर सकता है, यहां पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है और फिर यहां से ऊपर जाने की चेष्टा करेगा, बिकॉज आपके स्टॉप लॉस उसको लेने हैं। सिंपल चीज है। इसीलिए मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है और यहां से फिर से बढ़िया अपसाइड रैली दे सकता है। यदि वो गैप अप भी ओपन होता है तो भी छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है। अदरवाइज यहां से मेजर चांसेस है कि गैप अप ओपन होते ही सीधा रॉकेट बन जाए, बिकॉज बाइंग आया साहब, उठा लेगा, बहुत तगड़ा उठा लेगा वो मार्केट को ऊपर। बिकॉज आईसीआईसीआई का रिजल्ट भी उसके साथ ही आ जाएगा, एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है। तो सिंपल वे में समझ लेना, अगर कुकर सीटी मारता है और आपका चावल पक गया है, आपको सिंपली पता चल जाता है, वैसे ही है।
एचडीएफसी ने सीटी मारी ना तो पूरे चावल पकेंगे गारंटी के साथ। अब बंधन बैंक वगैरह छोड़ दो, साला वो मतलब स्टॉक ही उस लेवल का है तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, उसका रिजल्ट भी खराब है। बट ओवरऑल बड़े बैंकिंग स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, इससे साबित होता है। उस वजह से बैंकिंग जो उसने कसर छोड़ी थी ना निफ्टी के कंपैरिजन में, बैंक निफ्टी वीक है, मेरा बार बार का ये डायलॉग था, वो डायलॉग अब तोड़ने की कोशिश हो सकती है और बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। एक बार निफ्टी वीक पड़ सकता है मगर बैंक निफ्टी वीक नहीं पड़ेगा। ये हफ्ता बैंक निफ्टी का होगा, लिख के रखना, तगड़े मूव्स मिलेंगे, छापते रहना। बट दिमाग लगा के अगर उल्टा ट्रेड मारोगे, छापने का छोड़ दो, जो एक महीना कमाया एक ही दिन में चला जाएगा या एक घंटे में चला जाएगा, लिख के रखो। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी देने वाला है। लेवल्स आपको शायद पता चल गए होंगे, मैंने प्रॉपरली ड्रॉ करके आपको बता दिए। चलो ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, बाय द वे सब एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। इजीली मार्केट 750 क्रॉस कर देगा, मतलब 45,750 पहला। दूसरा टारगेट इजीली जो अचीव हो सकता है वो है 45,900 एंड देन 46,050। यहां तक इजीली मार्केट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा। पहला टारगेट ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो सकता है। रैली सेम हो सकती है, बड़ी कैंडल बन सकती है। ग्रीन कैंडल बड़ी बनने की संभावना बहुत ज्यादा है कल बैंक निफ्टी के अंदर। सेम चीज आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर। निफ्टी के बारे में बात करेंगे जिसको सीधा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चलेगा ऊपर कोई स्टॉप लॉसेस पड़े नहीं है। क्लियरली मार्केट बुलिश है, सब हाइज इसने तोड़ रखे हैं। ओवरऑल हाइज इसने जो बनाया है आज का 19,730 प्लस इसने ऑलरेडी हाई बना चुका है। यदि मार्केट इस लेवल में खुलता है तो भी डरने की बात नहीं, यहीं खुलता है तो भी डरने की बात नहीं। इसी रेंज से ये सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हियर लेवल इज 19,620 के अबव जब तक मार्केट है तब तक आराम से मजे से कॉल में ट्रेड होगा। बट ये लेवल्स अगर तोड़ देता है तो थोड़ी रिस्क बढ़ सकती है और सीधा ये 19,560 के आसपास आ सकता है। मतलब ये लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल है। बट मेरा मानना यह है कि मार्केट यहीं कहीं भी खुलेगा तो भी थोड़ा नीचे आने के बाद एसएल लेने के बाद, पुट वालों को इंटर कराने के बाद यहाँ पे जो भी एसएल पड़े होंगे उनको उड़ाने की कोशिश कर सकता है। और यदि गैप अप भी ओपन देता है ना तो एक रैली आएगी, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करेगा और फिर सीधा ऊपर जा सकता है। ये दोनों संभावनाएं हैं। सो मेजरली हम फोकस करेंगे कॉल साइड में। पुट साइड में कब फोकस करना है, जब वो 19,620 तोड़ देगा तो। अदरवाइज फोकस ऑन कॉल, फोकस ऑन पैटर्न एंड कैंडलस्टिक, प्रॉपर देख के आपको ट्रेड लेना है। अदरवाइज बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि शार्प मूवमेंट आ रही है। ट्रेंड के अगेंस्ट आप अगर ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली फंस जाओगे। मैंने भी कल बीटीएसटी लिया था। बीटीएसटी लेने के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है मराठी संकेत के ऊपर, कल वो पब्लिश हो जाएगा। बढ़िया से वीडियो देख लेना। एक चुल मची होती है ना कि मुझे ट्रेड लेना है और मुझे पता है कल मार्केट गिरेगा। अब ऑलरेडी मैंने बोल रखा था कि मार्केट जाएगा, अच्छे से चला गया। निफ्टी की बात कर रहा हूं। बैंक निफ्टी हमारी क्या बात हो रही थी कि बैंक निफ्टी इज बेरिश देन निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर में दम नहीं नजर आ रहा है और सेम चीज सुबह से हुई भी। बट एक साथ जब मूवमेंट आया, वो रीजन था मूवमेंट आने का सिंपल एचडीएफसी बैंक। ये बहुत सारे लोग आपको बताएंगे नहीं, बट मैं ये भी चीजें बताता हूं कि मूवमेंट क्यों आया, कैसे आया। एक सिंपल याद रखना, पैसा लगा तभी मार्केट बढ़ता है, अदरवाइज दूसरा कोई रीजन नहीं होता है बढ़ने का। ये बॉक्स को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। रीजन बिहाइंड दैट इज एचडीएफसी बैंक, इसीलिए एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने मिला। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था और हमने बीटीएसटी ले रखा था पुट साइड वाला, और यहां से मुझे 8 लाख के आसपास लॉस दिखने लगा। फिर मार्केट सीधा नीचे आया जो कि 60-70 हजार लॉस के अंदर हमने उसको कवर कर दिया था। मेरा एक्सपेक्टेशन यह था कि इजीली यहां तक चला है यहाँ के स्टॉप लॉसेस उड़ाने के लिए और फिर यहां से ऊपर चला जाए, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला था। बट वो तो हुआ नहीं, इसीलिए हमने लॉस बुक कर दिया। वीडियो जाके बढ़िया से देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सीखना है मार्केट, एक बार कॉल कर लेना, डिटेल में हमारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी क्लासेस के बारे में। बहुत तगड़े लेवल से हम बताते हैं, बहुत डीप लेवल पे जाके सिखाते हैं। लाइव सेशंस भी होते हैं 1-to-1 मेरे साथ। आप आपके जो भी क्वेरीज हो डिस्कस कर सकते हो। और हर बार की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।